बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें, वो आपको हर जगह हर तरफ ढूंढेगा। जी हाँ, इस मोहब्बत के इस शदीद अमल से यही खबरदार रहना है कि पूरे दिन में सिर्फ 3 ही बार पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जिसने ये अमल दिया है उन्होंने साफ लिखा है कि अगर 3 बार से ज्यादा पढ़ा तो जिसके लिए कर रहे हैं वो आपका महबूब आपकी मोहब्बत में जुनून में आ सकता है, आपके बिना इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि रह नहीं सके, या फिर कि ऐसा भी हो कि आपकी मोहब्बत में वो इतना पागल हो जाए कि उसे किसी भी बात का होश ही न रहे। बहुत बहुत ताकतवर अमल है कि पढ़ते ही फौरन अपना कमाल दिखाता है। आपको सूरह यासीन शरीफ की यह आयत मुबारिका कुन फयकून, इसमें पढ़ने का तरीका भी आपको आगे बताऊंगा। तो अमल पढ़ने बैठे तो जिसे अपनी मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं उसकी तस्वीर लेकर जरूर साथ में बैठें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का ये अमल अपनी मोहब्बत में किसी को भी अपने सेंसेस से बाहर ला देता है। मतलब ये कि उसे किसी बात का होश न रहे, जुनूनी और पागल हो जाता है। वुजू में करेंगे तो और बेहतर होता है, नापाकी में नहीं करें। होती कोशिश यही आपकी रहे कि जब भी ये छोटा सा अमल करें तो अकेले में ही करेंगे, फिर भी सख्त मजबूरी के तहत फिर आपको भीड़ में भी ये पढ़ना पड़े या कहीं ऑफिस वगैरह में जहां आसपास कुछ लोग मौजूद हैं वहां पर पढ़ना पड़े तो फिर पूरा ध्यान अमल में ही लगा कर पढ़ें। मुश्किल से 40-50 सेकेंड्स या 1 मिनट से ज्यादा का ये पूरा अमल नहीं है और पढ़ते ही आपकी मोहब्बत में सामने वाले की तबीयत नासाज होना शुरू हो जाती है। वो न चाहकर भी आपका ऐसा दीवाना हो जाता है कि आपके पीछे ही पड़ जाएगा, पूरी रात न सोता है और ना ही सोने देता है। इतने फोन कॉल्स और मैसेजेस कर करके आपका जीना मुश्किल कर दे, सोना मुहाल कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब भी आपकी मोहब्बत में ऐसी मोहब्बत भरी हरकतें करे तो वजीफा करने का सही तरीका जान लें। इसे दिन में आप कर लें वो ठीक है, लेकिन रात के वक्त लाजमन इसे सोने से पहले पढ़कर आप सो जाएं। अमल से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पढ़ने के बाद किसी से भी कोई गुफ्तगू बातचीत नहीं करनी है, यहाँ तक कि आप किसी को मैसेजेस भी नहीं करें। ना ही अमल पढ़ने के बाद मोबाइल में रील्स वगैरह कुछ भी देखें। कहने का मकसद यही है कि अमल पढ़ने के बाद आपको बस सामने वाले के बारे में ही सोचते हुए आंखें बंद करके सो जाना है, चुपचाप सोना है। साथ में एक और अमल का तरीका है कि रात में फिर से आप अगर किसी हाजत वगैरह के लिए उठते हैं तो फिर से अमल पढ़कर खामोशी से सो जाएं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो समझ लें कि महबूब की आपके बारे में सोच सोच कर हालत ही खराब हो जाएगी और उसके लिए खुद को रोक पाना बहुत सख्त जद्दोजहद का काम बन जाता है। ये अमल आपको पढ़ना है कुन फयकून या लतीफो या वदूदो। सिर्फ जायज मकसद के लिए ही करेंगे। रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। इसके अलावा दिन में भी आप इस तरह से ये अमल करें। बस यही ध्यान रखना कि दिन और रात में कुल 3 बार से ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका शदीद असर महबूब पे देखने को मिल सकता है। शदीद असर का मतलब यहाँ क्या होता है कि फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे हैंडल न कर पाएं और कहीं आपके लिए उसकी मोहब्बत मुसीबत न बन जाए। आपको सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद पाक 1 दफा पढ़नी है। उसके बाद 8 टाइम्स यानी 8 दफा ये वजीफा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में फिर से दुरूद पाक 1 दफा पढ़नी है। फिर खूब गहराई से महबूब का या शौहर के लिए कर रहे हैं तो उनका, या बीवी है तो उसका खूब अच्छे से तसव्वुर करें। उसके बाद उनकी तस्वीर मोबाइल में है या कागज पर, किसी भी तस्वीर पर एक ही फूंक लगा देनी है। इसी तरह से आपको ये अमल एक दिन में 3 ही बार करना होगा और लगातार 12 दिन तक पढ़ते रहना है। वक्त कोई भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह आपका जायज मकसद अल्लाह ने चाहा तो 12 दिन से पहले ही पूरा हो जाएगा। लेकिन भले ही पहले दिन फायदा हो जाए तो भी आपको 12 दिन तो ये अमल करना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले दिन फायदा होने के बाद अमल छोड़ दें। मत करना। देखना कैसे महबूब आपकी मोहब्बत में छटपटाता है और उसे हर जगह आपके बगैर बुरा ही लगने लगेगा कि एक पल नहीं रह सकता। अल्लाह पाक हम मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।